गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार विश्वविद्यालय के 144 बीघा भूमि कब्जाने का आरोप लगा है। दरअसल विश्वविद्यालय के कुलपति सोमदेव शैतांशु का कहना है कि उन्हें जानकारी मिले कि माफिया यहां कब्जा कर रहे हैं। गुरुकुल के मुख्य अधिष्ठाता डीएल शर्मा का कहना है भूमि 2001 से स्टे पर है। कुलपति जी के द्वारा ये जो प्रश्न किया गया है जमीन के संबंध में, इसमें मुझे वास्तविकता नजर नहीं आती। नंबर 1, इस जमीन के वर्तमान में न्यायालयों के अंदर विवाद चल रहे हैं। हाई कोर्ट में चल रहा है, रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ रेवेन्यू के यहाँ चल रहा है, सिविल कोर्ट हरिद्वार में चल रहा है। जब तक ये विवादित जमीन जो है न्यायालय में विवादित है, इसको कोई इसे बेच ही नहीं सकता, ना भी खरीद सकता। इसकी सुरक्षा विश्वविद्यालय स्वयं कर रहा है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं अपने जीते जी इस जमीन को विश्वविद्यालय को ही जो है वापस देने का प्रयास आखिरी समय तक करता रहूंगा। अभी 2-3 महीने, इस 2-3 महीने के मध्य इनकी गतिविधि बढ़ी हुई है। अभी पिछले ही महीने कुछ लोग उनके कागज भेजे कि हम जमीन को खरीदना चाहते हैं, किसी और पार्टी को बेच करके यहाँ कब्जा जमाना चाहते हैं, जो भूमाफिया लोग शक्तिशाली लोग हैं उनके माध्यम से। तो इस प्रकार की सूचना कुछ लोग अपने कुलसचिव के पास कोई 1 महीना पहले पहुंचे थे, उनसे भी संपर्क करने के लिए। तो इस प्रकार अनेक जगह से इस प्रकार की सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त मिलती रहती है और अनेक विश्वस्त सूत्रों से ये जब सूचना मिली कि कुछ शक्तिशाली लोग सरकार के बड़े प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर के इस पर कब्जा जमाना चाहते हैं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, इसलिए आप लोगों को ये हम लोगों ने बुलाया। खबर पर सारा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़े। महावीर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में और विश्वविद्यालय की करीब 144 बीघा भूमि कब्जाने का आरोप लगा है। क्या है ये पूरा मामला और अगर क्या कोई शिकायत विश्वविद्यालय की तरफ से की गई है? देखिए आशीष, अगर 144 बीघा जमीन की मैं बात करूं, जिसको लेकर के जो कुलपति ने बहस की और उस पर ये आशंका जताई कि दोबारा से उस पर कब्जा किया जा सकता है। मैं इसमें साफ कर दूं कि ये जो 144 बीघा जमीन है, ये पहले ही बेची जा चुकी थी गुरुकुल के ही द्वारा और गुरुकुल के कुलपति और दूसरे अन्य जो पदाधिकारी थे उनके सहमति से जो उस पर साइन करने वाले थे रजिस्ट्री पर, वो थे मुख्य अधिष्ठाता, जिनसे हमने बात की थी कि मुख्य अधिष्ठाता ये कहा था कि उस समय में जो कुलपति ने और अन्य पदाधिकारियों ने सहमति दी थी, उसके बाद वो रजिस्ट्री की गई थी। हालांकि फिर विवाद जब बढ़ा तो उस पर स्टे लगा दिया गया था। 2001 से लगातार उस पर स्टे चला आ रहा है। तो अचानक 23 सालों के बाद जो अभी मौजूदा कुलपति हैं और उनके जो सदस्य हैं, साथी हैं, उनको एकदम से अचानक से ये याद आती है कि फिर से इस पर कब्जा किया जा सकता है। तो ये बड़ा सवाल है, आखिर वो कौन लोग हैं जो इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं जबकि स्टे चला आ रहा है? क्या वो सरकार के प्रभावशाली लोग हैं? तो इन सवालों को जवाब गुरुकुल के पास भी नहीं था। लेकिन जहां तक जब हमने बात की अधिष्ठाता से, मुख्य अधिष्ठाता से, जिनके साइन से ये रजिस्ट्री हुई थी, उसके बाद स्टे लगा था, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये इस पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसको दोबारा से वापस किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो भूमाफिया चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। गुरुकुल जो प्रशासन है वो उसको चिन्हित करना चाहिए कि आखिर वो भूमाफिया कौन है या फिर वो राजनीतिक लोग कौन है जो सरकार के साथ या फिर जैसे कि वो उनका आरोप है वो उनके साथ मिलकर इस भूमि को दोबारा से कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। हालांकि दोबारा से ये मामला